आप बोलो फिर करेंगे। यस करिए। आइए अंदर आइए, अंदर आइए, रोज अंदर आइए, अंदर आइए। बस मध्य के उम्मीदवार है आप, आपको पार्टी का समर्थन भी मिला है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यूसुफ खान भाई के बिल्डर मध्य से मैं ठहरा हूँ, आपके दुआओं का दरगुजर हूँ। तो मुझे एक नई उम्मीद मिली है कि भाई ये जो भारतीय एकता पार्टी है ज़रार साहब की, इसका मुझे समर्थन मिला है और शुरुआत हमने बहुत अच्छी की है। आप लोगों के ज़रिए और माध्यम से हम ये लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का हमारा प्लान आगे का है। क्या चिन्ह चिन्ह कौन सा है, निशानी क्या हमारी है? निशानी जो है तो हीरा है, डायमंड। बटन नंबर 19 है, हीरा डायमंड निशानी। किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन में? जी, किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन में? मुद्दे जी सबसे पहले तो हमारी ये पार्टी का जो विचार है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम एकता दलित, ये जो सेक्युलर है इसकी वजह से मैं इनके साथ जुड़ा है। तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि इन सभी के जो है बेसिक प्रॉब्लम, जैसे सामाजिक प्रॉब्लम, इन सभी के हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि भाई ऑफिशियल कोई काम है जिसमें जैसा सिस्टम्स आज कैसा हुआ है कि भाई बहुत मुश्किल हो रही है लोग, जैसा कि एक एग्जांपल दूं मैं, घर का कोई परमिशन लेना चाहता है तो उसको इतना प्रॉब्लम है कॉर्पोरेशन में कि वो एक खिड़की योजना लाने का ये सबसे बड़ा प्रयास, इस तरह के हम काम करेंगे, इस तरह की हमारे आप उम्मीद कर सकते हैं। प्रचार के दौरान लोगों से मुलाकात हो रही है, तो क्या लोग क्या डिमांड कर रहे हैं आपकी कि अगर जीत के आते तो क्या काम होना चाहिए? सबसे पहला जो औरंगाबाद का ज्वलंत मुद्दा है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, लोगों का ये बोलना है कि पानी की समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है तो काम करना चाहिए, जो रोज़ आना चाहिए पानी, वो सो एक बहुत महत्वपूर्ण है औरंगाबाद का, मुझे भी मालूम है। उस पर हम काम करेंगे, जैसा कि लोगों का डिमांड भी है वो। और बाकी जो है कि भाई यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो कंपनियां यहाँ पर इस पानी की वजह से जा रही हैं, जैसे कि बॉम्बे हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से चली जा रही हैं, तो उसको पानी की समस्या हल होने पर ये सारा रोजगार का भी प्रॉब्लम साथ में सॉल्व हो सकता है। उस पर काम करने का बहुत कोशिश करेंगे सर। इंशाल्लाह। एक बात है, एक सवाल ये है हाँ जी, कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं और वाई के बिल्डर बोले तो किसी नाम के परिचय के मोहताज नहीं है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ, फिर आपने ये पार्टी चुनने की क्या वजह थी? देखिए ऐसा है कि भाई शुरुआत तो सभी पार्टियों की ज़ीरो से हुई है। तो अगर मैं पार्टी से जुड़ा भी था बड़ी पार्टियों से, लेकिन वहाँ पर इतना कंपटीशन है कि मैं अपनी बात को, अपनी काबिलियत को वहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अपनी काबिलियत दिखाने के लिए खुद जो है विधानसभा में डायरेक्ट आ जाए, उसके बाद समर्थन लेकर और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, इसका वजह ये था। जनता से आप क्या आह्वान करेंगे? आप जनता से ये आह्वान है कि भाई आप काबिलियत देखकर और एजुकेटेड पर्सन को देखकर आप वोट कीजिए, जिस पर आपको एक अच्छा जो है तो आने वाले दिनों में काम मिलेगा, जिससे लोग काम से जानना चाहिए। जैसा कि अपने ज़करिया साहब को आप काम से जानते हैं, उनके जाने के बाद भी आप याद करते हैं उनको कि भाई ये काम किया है, ये काम किया है। उनकी काबिलियत थी, वो एजुकेटेड थे, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, इतना बड़ा इदारा वहाँ पर उन्होंने कायम किया। आज हज़ारों लाखों लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनके वजह से। और सारा जो ये डेवलपमेंट है औरंगाबाद का, वो वजह क्या थी? अभी तक जितने भी बड़े पार्टी के थे वो नॉन एजुकेटेड थे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट और पैसे की वजह से आए थे। तो मेरा ये आह्वान है कि भाई आप एजुकेटेड करो, एजुकेटेड उम्मीदवार सिलेक्ट करो, जिसमें मैं भी आता हूँ। इंशाल्लाह आपको पूरी उम्मीद पर उतरूँगा। शुक्रिया सर। खालिद भाई, खालिद भाई, हमारे यूपी में भी होता, पूरे देश की राजनीति का पैटर्न एक ही है, लेकिन यहाँ आकर एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम थर्ड फ्रंट पूरे देश में बना रहे हैं। ना एनडीए से हम सहमत हैं, ना इंडिया ब्लॉक से सहमत हैं। तो थर्ड फ्रंट में उन लोगों को हम ले रहे हैं, उन पार्टीज़ को ले रहे हैं जो हमारी विचारधारा से मेल खाती है। तो यहाँ गुंजाइश हमें लगी है। मैं 2 दिन के लिए आया था, लेकिन आज मुझे 26 दिन हो चुके हैं। जब मुझे लगा कि यहाँ ज़मीन उपजाऊ है, उर्वरक है, तो मैं यहाँ टिक गया। तो मुझे आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, तो ये मेरे ऊपर एहसान भी है। और ये आपकी पार्टी के कितने उम्मीदवार खड़े हुए? हमारे पार्टी के उम्मीदवार तो केवल 10 हैं, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हैं, लेकिन अब हम समर्थन ज़्यादा दे रहे हैं। कोई समर्थन में प्रॉब्लम नहीं है,
देखिए, आप मीडिया कर्मियों को मालूम है कि नई पार्टी के लिए अड़चने हैं। मैंने अभी चुनाव आयोग के एक अधिकारी से पूछा कि आप एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हवाई जहाज़ में चलिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बैलगाड़ी मत छोड़िए। तो ये ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है, तो ये भी फॉर्म ऑनलाइन क्यों नहीं जा सकता, क्यों एक्सेप्ट नहीं हो सकता? भाई बड़ी पार्टी के हर जगह सेटिंग होती है, हर जगह जुगाड़ होता, इंतजाम होता, लेकिन नई पार्टी को प्रॉब्लम क्या? मैं मान लिए औरंगाबाद में आके बैठा, तो औरंगाबाद में ही काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जो बड़ी पार्टी के यहाँ टिकट की लाइन में थे, वहाँ से टिकट ना होने की शक्ल में हमारे कॉन्टेक्ट में भी थे। लेकिन प्रॉब्लम ये बड़ी पार्टी आखिर तक भी क्लियर नहीं कर पा रही। जैसे यहाँ आप देखिए, दोनों महागठबंधनों में एक 23 सीट लास्ट तक फाइनल नहीं किया, यानी 28 तारीख 29 तारीख को लास्ट थी, उन्होंने 23 सीट फाइनल नहीं की। मकसद ये था कि नई पार्टी से टिकट ना ले। मान लीजिए मैं यूपी में बैठा हुआ होता, यूपी या दिल्ली में, तो यहाँ से अगर हवाई जहाज़ से भी आदमी जाता लास्ट दिन, कैसे हमसे वो लास्ट डे में कैसे टिकट ले जाता, क्योंकि वहाँ हार्ड कॉपी मांगते। यहाँ मैं औरंगाबाद में भी बैठा, तो बॉम्बे से कई सीट वाले चाहते थे कि हमसे 28 में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया फ़ोन के ज़रिए। हमने कहा हम आपको कैसे टिकट दें ये बताइए। अगर हवाई जहाज़ से भी आप आएंगे तो बॉम्बे से यहाँ आप लास्ट डे में तो आ नहीं सकते। तो ये अवरोधक हैं जिनको ये लगा रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग में अधिकारियों से पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको ऑनलाइन में? ये हार्ड कॉपी का तो मतलब ये है कि एक दिन में जहाँ वापसी हो सकती है, लौट कर हो सकती है, वहाँ तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन अगर दूर है तो कैसे करेंगे? एक साहब हमसे आए टिकट लेने के लिए, उन्होंने कहा साहब मुझे आप टिकट दे दीजिए। मैंने कहा तो आप औरंगाबाद कितने टाइम में आ सकते हैं? उनका 8 घंटे में एक तरफ से टाइम लगेगा। मैंने कहा तो आप आइए, मैं बैठा हूँ। वो बेचारे आए, टिकट लेके चले गए, उनका टिकट हो गया। लेकिन आप ये देखिए, मैं आपके सामने अपना दर्द इसलिए बयान कर रहा हूँ कि नई पार्टी को मौका क्यों नहीं मिलता। लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। ऑनलाइन की सुविधा हमें होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन की सुविधा होती तो हम पूरे महाराष्ट्र में 288 चुनाव सीट पर लड़ने का इरादा कर रहे थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो दिक्कत आई, लेकिन समर्थन में कोई प्रॉब्लम। समर्थन में तो ऑनलाइन हम पूरे प्रदेश में दे सकते हैं और दे भी दें। वहाँ तो समर्थन का लेटर टाइप कीजिए और एकदम भेज दीजिएगा। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मेरी आवाज़ ये पहुँचे कि छोटी पार्टीज़ का जो उत्पीड़न हो रहा है इसको कम किया जाए। धन्यवाद। हाँ, जैसे कि देखा गया है कि आप जो है तो एक बेरोजगारों के बीच में एक उनके जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करते हैं और आप हाथ गाड़ी चालक संगठन औरंगाबाद शहर में ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं। तो आपके आप ये पार्टी से जुड़ने की वजह क्या है और आपका क्या रोल है इसका? समय पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोग और आपके ज़रिए से पब्लिक, असल में रोज़गार का मुद्दा समय बढ़ा है। देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक जो तो ये रोज़गार के ऊपर जो उन्होंने कोई कायदा नहीं बनाया, और जिस दिन भी कायदा बना वो कायदे के ऊपर अमल बजावनी हुई। हमारी जो लड़ाई चालू है सिर्फ रोज़गार के ऊपर है। हम बहुत सारे पार्टियों के पास गए, बहुत सारे लीडर के पास गए, हमारी उनकी विचारधारा जो तो मैच नहीं हुई। और हमने जब भी रोज़गार की बात करें तो उड़ा बात करें और एक अलग तरीके से जो तो हम उन्होंने ट्रीट करे और हमारा उन्होंने गलत फ़ायदा उठाए। शायद वो उनकी टेंडेंसी थी, उनकी सलाहियत थी, उन्होंने यूज़ करे कि हम यूज़ हो गए, वो मायने नहीं रखता। असल में इनकी और हमारी विचारधारा मिलती जुलती है और हमको ये लोगों ने जो तो उस तरीके से सपोर्ट भी करे और उस तरीके से उन्होंने हमको भरोसा दिलाए तो भाई हम कभी इलेक्शन जीतते हैं या अक़लियत में आते हैं तो हम समय पहले तुम्हारा रोज़गार का मुद्दा हम हल करेंगे। इसलिए जो तो वाईके बिल्डर जो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारे पड़ोसी भी है, तो इसलिए हमने जो तो हमारी संगठन का भी पाठुंबा जो तो उनको दिए, बेझिझक दिए। क्यों कि हमको रोज़गार का मुद्दा हल करना है। और हॉकर्स के लिए जितने भी अभी कार्रवाई चालू है शहर के अंदर, शहर में बोलो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से हॉकर्स वाले को जो तो धुतकारा जा रहा है, हकाला जा रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है, उनके जो तो एजुकेशन के बारे में कोई गवर्नमेंट सोचने के मूड में है नहीं। इसलिए हमने जो तो एक नया विकल्प खड़ा करना जो तो हमने सोचे, इसलिए हमने जो तो उनका साथ दिए। दूसरी बात, भारतीय एकता पार्टी जो है इनके तरफ से हमने जो तो शहर के अंदर आह्वान भी किए
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है तो रोजगार का मुद्दा सॉल्व करेंगी और तुम लोगों को जो तो सपोर्ट करेंगी, तो वही समझे जो तुमको पार्टनर। धन्यवाद सर। आप जानते हैं इनका सरनेम वाकी बिल्डर है। इन्होंने जब मुझसे कहा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और आप मेरे साथ काम करो, और उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी के सदर साहब से मुलाकात कराए, ज़रार साहब से सॉरी। तो हम वहाँ पर मशवरा किए कि भाई ये पार्टी का उन्होंने जो हमको जब बताया, और हमारे सीनियर खलील चौधरी साहब जो हमारे एडिटर रहे हैं औरंगाबाद स्पीकर विश्वमित्र के, वो महाराष्ट्र के सदर हैं, तो उनका नाम सुने बाद तो भाई मैंने आपके ख्यालात जाना। माशाल्लाह बहुत पार्टी ने बहुत काम किया, लेकिन उनमें ज़्यादातर जुल्म हुआ और अच्छे काम करने के वालों के लिए बहुत मुश्किल है। आज सभी पार्टियां फ़िरका परस्त हो चुकी है, तो कोई भी पार्टी रहो, कांग्रेस में जितने भी है उनको इंसाफ नहीं मिलता। हमारे वाईके बिल्डर भी सभी पार्टियों में रहे, लेकिन वो वहाँ उनको इंसाफ नहीं मिला। और तो उन्होंने आज आज़ाद उम्मीदवार जब फॉर्म भरा तो उनका नीयत साफ थी कि मुझे काम करना है। आज मसाइल जो औरंगाबाद में बहुत बेरोज़गारी, सबसे पहले हमारे पास 10 साल हिमायत थी, बेरोज़गारी उन्होंने कहीं पर भी ये मसला हल ही नहीं की, सिर्फ जज्बाती मुद्दे दिए और जज्बात से खेले और कौम मिल्लत को लिया के बेचे। तो ये हमारे को सबसे पहले इस पे काम करना है। आज औरंगाबाद का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पार्टी सबको लेके चलती है और इनके ख़यालात बहुत अच्छे हैं। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इनको ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। तो हम इसीलिए वाईके बिल्डर्स को सपोर्ट करें कि उनका एक जज्बा है कौम का काम करने के लिए, और वो बेलौस काम करेंगे और धोखा नहीं देंगे। इसलिए हमने इनको अपना सपोर्ट और ताउन डिक्लेयर किया है। तो इंशाल्लाह आवाम औरंगाबाद की मध्य के लोगों से यही अपील करूँगा कि एक पढ़ा लिखा शख्स और आपके जो अहम मुद्दे हैं, रोज़गार के हैं, पानी के हैं, और भी बहुत मुद्दे इंशाल्लाह वो हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी का, और ख़ास तौर से हमारे ज़रार साहब का और जाहिद साहब का, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों से तारुफ कराया। शुक्रिया बहुत बहुत।